महिलाओं को अगर उनको रिजर्वेशन मिलेगा उससे देश बहुत ही उन्नति करेगा। समाज में अभी भी देखा जाए तो ये एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें ये विरोध जो करने वाले हैं वो पुरुष प्रधान नहीं है। मोदी जी आने के बाद उन्होंने ये किया है, जनगणना होगी। नारी वंदन अधिनियम जिसे लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष भी उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है। तो वहीं विपक्ष का एक खेमा ऐसा भी है जो इस 33% आरक्षण में भी जात के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है। लेकिन महिलाओं में इस जो अधिनियम पास होने वाला है, जिसकी पूरी उम्मीदें हैं, सबकी निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं, सदन में उसको लेकर बहस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन महिलाएं इस सशक्तिकरण या 33% आरक्षण को लेकर क्या सोचती हैं? हम मुंबई के लोखंडवाला कांदिवली इलाके में मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हाउसवाइफ से लेकर कामकाजी महिलाएं ये सभी हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस सशक्तिकरण बिल से या आरक्षण से इन्हें कितना फायदा होने वाला है। मैम, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहले अपना नाम बताएं। कृष्णा बागड़ी। कृष्णा जी, आप इस जो अधिनियम पर अब चर्चा हो रही है, विपक्ष से लगातार सरकार ये संपर्क कर रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एकजुट होकर इस बिल को पास करना चाहिए, लेकिन विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है, खासतौर पर टाइमिंग को लेकर। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष की बात है तो हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, कुछ समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। लेकिन जहां तक महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उनकी समर्थक हूं और उनको महिलाओं को आगे बढ़ाना ही चाहिए। वैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके इस नियम से जो महिलाओं में चेंज आएगा, जिस फील्ड में वो आगे बढ़ेंगी, उससे मेरे हिसाब से देश का उन्नति होगी 100%। मैम, 33% आरक्षण मिल जाने से सदन में क्या गेम चेंज आपको लग रहा है? क्या बदलाव आ जाएगा? क्योंकि सशक्तिकरण की हर कोई बात करता है, लेकिन जब साथ देने की बात होती है तो राजनीतिक दल उसमें अपना फायदा नफा नुकसान देखने लगते हैं। इसमें पहले देश का देखना चाहिए सबको, क्या देश को क्या फायदा हो रहा है। पार्टीबाजी और ये सब वो पीछे रख के पहले अपने देश का भलाई के बारे में सोचे। अगर 33% लेडीज को, महिलाओं को अगर उनको रिजर्वेशन मिलेगा उससे देश बहुत ही उन्नति करेगा, क्योंकि लेडीज महिला हर एक फील्ड में सशक्त हैं। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, ऑल मल्टीटास्किंग। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स विद लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, एंड उसका रिजल्ट जो भी आता है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, देश को बहुत आगे लेके जाएगा। मैम, एक सवाल आपका, गुड नेम? ज्योत्सना डेरे। ज्योत्सना जी, ये भी कहा जाता है कि अगर रिप्रेजेंटेशन सदन में बढ़ जाएगा या विधानसभा में संख्या महिलाओं की बढ़ जाएगी तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, जो उनसे जुड़ी हुई बातें होती हैं, वो वोकल होकर ज्यादा बातें हो सकेंगी। तो आपको ये जो कानून है, जो ये बिल है जो लेकर आने की तैयारी है, उसको कैसे देखते हैं? ये जो बिल आ रहा है वो महिलाओं के लिए सचमुच ही अच्छा बिल है, क्योंकि आपका समाज में अभी भी देखा जाए तो ये एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें ये विरोध जो करने वाले हैं वो पुरुष प्रधान नहीं है। वो नहीं चाहते कि स्त्री आगे बढ़े और देश की उन्नति करे या घर को छोड़कर बाहर आए। इसके लिए ये बिल बहुत जरूरी है कि महिला को सशक्त बनाने के लिए, अगर एक महिला घर अच्छे से चला सकती है तो वो देश जरूर अच्छे से चलाएगी। देखिए, देश अच्छे से चलाएगी। इंदिरा गांधी एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनके उन्होंने काम करके भी दिखाया है और रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर महिलाएं काफी एक्साइटेड है। मैम, आपसे भी जान लेते हैं, ये जो अधिनियम है इसमें अब तो जो है राजनीति आ भी गई है। जात के आधार पर एक बार जो है सेंसस हो जाए ताजे, फिर परिसीमन किया जाए, फिर उसके आधार पर जो है 33% आरक्षण दिया जाए, यानी इस मामले को फिर से डिले करने की बातें हो रही हैं। आप इसको कितना जायज समझते? अब अगर देखा जाए तो इस अधिनियम का बहुत सालों से डिले ही हो रहा है, लेकिन मोदी जी आने के बाद उन्होंने ये किया है, जनगणना होगी, जातीय तौर पे सब जनगणना सब हो जाएगी, तो आ ही जाएगा, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। 33% आरक्षण अगर लोकसभा में और विधानसभा में आएगा तो महिला सक्षमीकरण बढ़ जाएगी, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला है, अपनी क्षमता भी दिखाई है। लेकिन एक चीज ऐसे है कि जब विचार विनिमय होता है वहां पे महिला नहीं है, तो वो विचार विनिमय लोकसभा में होता है। कोई भी घटना दुरुस्ती करना है वहां महिला होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला एनी टाइम 4 काम कर सकती है।
पुरुष जैसा नहीं है। पुरुष एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। आप देख लो, महिला होगी, घर भी संभालेगी, जॉब पे भी जाएगी, बच्चों को भी संभालेगी, आर्थिक दृष्टि भी संभालेगी। मतलब ये सब चीजें महिला में होती है, उसमें क्षमता है, विश्वास है, प्रगत है। तो ये समतोलता रखने का काम एक महिला कर सकती है। इसीलिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला में अगर कुछ भी होगा, जब उसमें क्षमता है, लेकिन कई बार उसको पीछे रखा जाता है। कभी भी, चाहे वो पढ़ा लिखा भी हो, अशिक्षित भी हो, कई बार वो घर के किसी न किसी कारण उसको पीछे रखा जाता है। तो आज अगर वो अधिकार मिलेगा ना, तो उस जगह पे वो जाएगी और अपना हुनर वो दिखाएगी। इसलिए वो 33% का आरक्षण जरूरी है, क्योंकि हमको 47 का विकसित भारत देखना है। तो इसलिए महिला बहुत जरूरी है। मैम, रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान कहीं ना कहीं आगे आ जाता है, टिकट बंटवारा हो या उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है मन में असमंजस होता है। हालांकि सशक्तिकरण की हर कोई बात करता है, पार्टियां वोट बैंक के तौर पर देखती हैं और उसके लिए कई सारे वेलफेयर स्कीम भी चलाती हैं। आपको क्या लगता है, ये जो बिल है अगर पास हो जाता है, विपक्ष हालांकि सवाल उठा रहा है, कितना ताकत देने वाला है महिलाओं? बहुत ज्यादा ताकत देने वाला है महिलाओं को ये बिल पास होने के बाद, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने महिलाओं के सक्षमीकरण के बारे में इतना ही स्ट्रांग निर्णय लिया है, इतना अच्छा सोचा है। हमारे देश की राजमाता जिजाऊ इस भारत देश की माता थी, सावित्रीबाई फुले हैं, हमारे मुंबई की महापौर रितु तावड़े जी है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ये सब महिला ही है। महिलाओं की शक्ति, महिलाओं के अंदर के गुणों की गुणवत्ताओं को पहचानने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने आज महिलाओं के लिए इतना बड़ा ये कदम उठाया है। ये दिखाना चाहते पूरे भारत देश को, पूरे दुनिया को, कि ये महिलाओं को जब आरक्षण पास होगा तो ये मेरी महिला शक्ति कितनी अच्छे से काम करेगी भारत के विकास के लिए। आज भी कर रही है, कल भी कर रही थी, लेकिन इसे 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है महिलाओं का विकास। महिलाओं के विचार जब इस देश के प्रगति में आ जाएंगे, तब आप देखते रह जाएंगे कि देश का विकास कहाँ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जो महिला घर संभाल सकती है वो देश भी संभाल सकती है। इसका जीवंत उदाहरण हमारे पास हमारी निर्मला सीतारमन जी है, जिन्होंने आर्थिक स्थिति हमारे देश की कितने अच्छे से संभाली है, और इससे हम सब बहुत ही यशस्वी आर्थिक रीत्या भारत देश की प्रगति देख रहे हैं। मैम, ये भी कहा जाता है कि एक महिला जब सशक्त होती है, जैसे घर वो संभालती है, उसी तरीके से परिवार संभालती है, और एक अगर सशक्त महिला हो तो सोसाइटी भी उससे बनता है, उससे संभलता है। रिप्रेजेंटेशन जब संसद में आती है बात, या जो है विधायकी की बात आती है, तो हर कोई अपना नफा नुकसान देखता है। आपके लिए ये कितना मायने रखता है? गेम चेंजर होने के साथ साथ इस पे हो रही राजनीति पे आपका क्या कहना? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि जब औरतों को घर पे चुप करके बैठा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये मोदी जी का ही सपना है, जो उन्होंने ये सोचा है कि औरतों में जो पोटेंशियल है वो उनको पहले से दिखता है, और ये जो यंग जनरेशन है, ये उनका फोकस, ये 2 जनरेशन के ऊपर ही वो खास फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा लेके आना है, तो जिसके अंदर पोटेंशियल आपको उसको ही ऊपर लेके आना होगा। तो मोदी जी ने हमेशा से ऐसा सोचा, उनका जो सपना था वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिख रहा है। पिछले 15 सालों में जो उनको जो 3 टर्म मिला, इस 3 टर्म में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया, और अब जो होने वाला है 2047 में जो उनका सपना है, मुझे वो साकार होता हुआ दिख रहा है। वो बहुत अच्छा करेंगे और ये बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे भारत का विकास बहुत बहुत सुनिश्चित है। आज युद्ध के भी समय में आप देख लीजिए, हम लोग बहुत सेफ हैं। दूसरे कंट्रीज की क्या हालत हुई है, ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे पास जो नेता है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा विजनरी हैं। उनके एज अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा में लगा दी। ये सेवा का परिणाम हमें दिखाई देता है। उनका खुद का सेल्फलेस लव अगर कोई कंट्री को करता है, नेशन से कोई करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो हम लोग बहुत मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो सब मुमकिन है, सब संभव है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि दुनिया में जो युद्ध चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन विपक्ष इस मामले में बटा हुआ है, नफा नुकसान देख रहा है, टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है। अभी भी चुनाव चल रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव वोटिंग होने वाले हैं। उनका कहना है इतनी जल्दबाजी क्यों है? महिलाओं को ताकत देने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी किस बात की हो रही है? चीजों को क्लियर नहीं किया जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है। सोनिया गांधी खुद जो इस बिल को लेकर एक समय अपनी सरकार में सबसे ज्यादा मुखर थी, वो विरोध कर रही हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, एक समय कांग्रेस ने ये बिल आगे किया था और अभी उन लोग विरोध कर रहे हैं। अभी युद्ध के हालात आप देख रहे हो, तो उसमें बहुत
इंडिया अपना भारत बहुत अच्छे पोजीशन में है। अगर बाकी के देशों से अब अगर कंपेयर करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से मतलब अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी विपक्ष का काम ही है कि जो भी मुद्दे हैं जो रूलिंग पार्टी लाती है तो उसका विरोध करे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे क्या अच्छा है उसमें क्या बुरा है। उनका स्टडी कहीं ना कहीं वो कम पड़ता है और इसके लिए उनको पूरी तरीके से वो स्टडी करना चाहिए। जो भी बिल है आज तक, जो भी बीजेपी ने, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट ने जो भी बिल पारित किए हैं वो देश के हित में ही किए हैं। और अभी जो आज होने वाले, आज 4 बिल प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें महिला विधेयक का जो है नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो 33% जो आरक्षण का मुद्दा है, तो मुझे लगता है वो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं को अगर उसमें नेतृत्व का अगर मौका मिल रहा है संसद में, तो मुझे लगता है वो तो दिलाना ही चाहिए। तो ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो सभी पार्टीज के लिए है ये आरक्षण का फायदा होगा। तो उससे क्या होगा, नारी शक्ति बढ़ेगी, नेतृत्व बढ़ेगा और डिसिप्लिन आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में नारी मतलब जो फीमेल्स है दे आर मैनेजिंग बोथ, अपना घर भी संभालती है, करियर भी करती है, तो इस तरह से वो एक अनुशासित तरीके से काम करती है। तो मुझे लगता है जब ये संसद में काम करेगी या ये जो आरक्षण से असेंबली में काम करेगी तो उससे और अनुशासन बढ़ेगा और सेक्टर में, सभी सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और बढ़िया तरीके से काम होगा। और भारत अपना 2047 में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत उसकी मदद होगी। तो देखिए, गेम चेंजर मान रही हैं ये महिलाएं। इनका कहना है कि 33% आरक्षण अगर मिलता है तो पूरा का पूरा जो देश है उसकी जो विकास की गति है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो है सशक्तिकरण की बातें हैं, उसको मजबूती मिलेगी। हालांकि जो राजनीति हो रही है उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता भले इस बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर विरोध करेंगे तो चल रहा चुनाव और आने वाले भविष्य के चुनाव में महिलाएं जो एक बड़े मुखर होकर वोट बैंक के तौर पर या मुखर होकर वोट करती हैं किसी भी पार्टी को, उससे उनका राजनीतिक नुकसान भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में इस बात की खुशी है कि इतने लंबे से जो मांग इनकी चल रही थी 33% आरक्षण की, उसे पास होने की पूरी उम्मीद ये जता रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।